नमस्ते बच्चों। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो 8वीं तक के बच्चों के लिए हिंदी की क्लास लेकर मैं आया हूँ। हिंदी जब हम शुरू करते हैं तो हिंदी के विशेषतः 3 पार्ट मान के चलते हैं। हिंदी में 3 पार्ट मान के चलते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है गद्य। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है पद्य। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है व्याकरण। ये 3 पार्ट होते हैं। तो गद्य में वे चीजें आती हैं जिन्हें हम केवल पढ़ सकते हैं, गा नहीं सकते। जैसे हमारा निबंध, कहानी, ये हम केवल पढ़ सकते हैं। उपन्यास, एकांकी, और जो लेसन होते हैं हमारे जैसे रेखा चित्र, संस्मरण, संस्मरण, और इसके अलावा जैसे हमारे पद्य में हम बात करें तो जैसे कविता, जिसे हम गा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। कविता, छंद, कुंडलियां, दोहे, चौपाई, चौपाइयाँ, ये जो हैं श्लोक। हालांकि श्लोक संस्कृत में होता है, फिर भी हम इसमें ले सकते हैं। पद, जैसे मीरा के पद, रहीम के दोहे, ये सब चीजें पद्य में आती है। और व्याकरण की बात करते हैं अगर हम, तो व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे संज्ञा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य निर्माण, पद। संज्ञा के बाद ये एक साथ रहते हैं। संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि, बहुत सारे शब्द होते हैं। एक एक को हम अलग से और लेंगे। तो ये जो हमारी हिंदी है मुख्यतः इन 3 चीजों से मिलकर बनती है। तीनों चीजों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारी जो बुक आती है उसमें गद्य के भी होते हैं, पद्य के पाठ भी होते हैं। और जो अभी एनसीईआरटी की जो बुक्स आ रही है उसमें व्याकरण लेसन के साथ में दी हुई होती है, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं। अब हम जो हमारे पाठ हैं, जो ये चीजें हैं, ये सब तो पाठ्यक्रम में हमारे बुक के साथ में चलते रहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान व्याकरण पर देना होता है। आप सब जानते ही होंगे कि जब कोई भी जो विषय होता है उसमें क्या होता है कि जो भाषा वाला विषय है, भाषा वाले विषय कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं बच्चों। पहला होता है हिंदी, जिसे हम बोलते हैं। दूसरी भाषा हमारे यहाँ चलती है इंग्लिश। दूसरी भाषा जो हमारे यहाँ चल रही है इंग्लिश। एक हमारी जो लोकल लैंग्वेज है जिसे आप लोग बोलते ही होंगे। तो जिस भाषा का साहित्य नहीं होता वो भाषा भाषा नहीं होती, वो बोली कहलाती है। इसलिए हम ढूंढाड़ी, मारवाड़ी इनको नहीं ले पाते। तीसरी जो हमारे यहाँ चल रही है संस्कृत है। इसके अलावा चौथी भाषा है जैसे उर्दू है, ये जबान है। पंजाबी है और गुजराती है। ये 6 भाषाएं हमारे राजस्थान में चलती है। एक सिंधी और चलती है, सिंधी भाषा। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी है। हिंदी भाषा में इन सभी भाषाओं की एक अलग से ग्रामर होती है, व्याकरण होती है। उसी प्रकार हिंदी में भी व्याकरण होती है। हिंदी के व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हमें याद रहने चाहिए। जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेषण, क्रिया, इनका एक तरह से जोड़ा सा चलता है। फिर इसी के साथ क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर आता है विलोम,
पर्यायवाची, इनका भी एक जोड़ा चलता है, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, वचन, कारक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द। फिर आता है, चार के जोड़े चलते हैं उसमें भी, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास, ये चारों एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो मुहावरे, लोकोक्ति, ये भी हिंदी व्याकरण में ही है, कहानी, निबंध, लेखन, लेखन। एक होता है शुद्ध अशुद्ध, तो हम अशुद्ध शब्द बोल सकते हैं, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य हो सकते हैं, अशुद्ध वाक्य। और एक होता है हिंदी की इंग्लिश शब्दावली, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली भी बोल सकते हैं, पारिभाषिक शब्दावली। ये टॉपिक्स हैं, इनके अलावा और भी एक आध टॉपिक और रह रहे होंगे, उन पर भी हम बात कर लेंगे। तो ये सब हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स पर हमारी समझ विकसित होनी चाहिए, जब जाकर के हमारी हिंदी में अच्छी मजबूती बनती है। आगे की क्लासेज में हम एक एक टॉपिक पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।